हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे लोग अपने जीवन में जॉब के तलाश के लिए हर कंपनी के पास भटकते हैं, लेकिन आज के डेट में हर लोगों को जॉब मिलना शायद पूरी तरह पॉसिबल नहीं होती। कुछ को सिलेक्शन होता है, कुछ का रिजेक्शन होता है, परंतु जो लोग रिजेक्ट होते हैं वो लोग फेलियर बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर बैठते हैं। वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन फेलियर से लड़ के आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में कुछ नया और कुछ बड़ा कर बैठते हैं। और आज मैं जिन शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उनका भी जीवन कुछ इन्हीं तरह के स्ट्रगल के साथ गुजरा था। वो भी जब नौकरी के तलाश के लिए भटकते थे तो उन्हें बहुत सारी कंपनियों में रिजेक्ट कर दिया जाता था, और फिर भी वो अपने दम और मेहनत से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने जुनून से कभी पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते गए। जी हाँ, आज मैं जिन शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन जैक मा जी हैं। तो जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 में चीन के हैंगजोन सिटी में हुआ था, जहां वो एक छोटे से गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। जैक मा बताते हैं कि जब वो जॉब के लिए एक बार KFC में भी वो गए थे इंटरव्यू देने के लिए, जहां पर 24 लोग वो लोग थे, परंतु उनमें से 23 लोग का सेलेक्ट हो गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट वो फिर भी डिमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया, मेहनत किए और वो डिसाइड किए कि अब वो जिंदगी में खुद से कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। जैक मा को बचपन से ही इंग्लिश बोलने का बहुत रुचि था। वो कहीं ना कहीं जानते थे कि फ्यूचर में इंग्लिश उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा विपन होगा, परंतु वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चाइना की जो सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज वो वहाँ की खुद की चाइनीज लैंग्वेज है, और वहाँ की गवर्नमेंट बाहर के कोई भी लैंग्वेज को उतनी इनकरेज नहीं करती थी। उनके लिए उतनी सारे अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो सीख सके। जैक मा हर दिन सुबह साइकिल से कई किलोमीटर चल के जाते थे और वहाँ पर पास के एक होटल में वो सर्विस देते थे, जिससे उनको टूटी फूटी इंग्लिश वहाँ पे कर पाते थे, सीख पाते थे। कुछ दिन के बाद वो एक टूरिंग कंपनी बनाए जो वहाँ के विदेशी लोगों को चाइना में टूर कराते थे, वो भी फ्री में, जिससे उनको कंटिन्यू इंग्लिश में बात करने का मौका मिलता था और वो उससे अपने इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर गए और वो बहुत अच्छे इंग्लिश भी बोलने लगे। जैक मा का नाम उनके एक विदेशी मित्र द्वारा ही दिया गया है, जो कि है जैक, और वो आगे चलकर जैक मा नाम पड़ा। तो जैक मा जी बताते हैं कि 1994 में उनके एक विदेशी मित्र ने उनको इंटरनेट के बारे में बताया था। इंटरनेट जब वो सुने तो उसके बाद और उनके डिटेल में जानकारी के लिए उन्होंने अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उन्हें ये पता लगा कि इंटरनेट में कितना पावर है और इंटरनेट उनके जिंदगी में कितना हेल्पफुल हो सकता है। और उसके बाद क्या था, वो वहाँ बहुत कुछ सीखे, लर्निंग किए। उसके बाद वापस वो चाइना आए। चाइना आकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ई-कॉमर्स साइट बनाए, और वो ई-कॉमर्स आज के डेट में अलीबाबा ई-कॉमर्स के नाम पे जानी जाती है, और आज ये कंपनी की वैल्यू कई बिलियन डॉलर में है। तो दोस्तों, इससे हम क्या सीखे? हम हर जिंदगी में, हर लोग अपने जिंदगी में मेहनत करते हैं, हर इंसान को सक्सेस चाहिए, परंतु जो प्रॉब्लम है, जो कमी है, वो कंसिस्टेंसी की है। हम सब ट्राई तो करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, 1 से 2, 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद हम उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर बैठते हैं कि शायद ये हमारे लायक नहीं है, शायद हम इसमें कैपेबल नहीं है। परंतु जैक मा बोलते हैं कि नहीं, जो दोस्त उनके साथ काम किए थे वो सारे इसी तरह के किसी न किसी फील्ड से रिजेक्ट होके ही आए थे, लेकिन सारे में एक उम्मीद थी कि नहीं, हम सबको मिलकर एक बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है।
और जैक मा वही बताते हैं कि जिंदगी में कभी भी फेलियर से नहीं डरना है, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। चैलेंज आपकी जिंदगी में बहुत सारे आएंगे, आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उस पर काम करना है और आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। इसी तरह के नॉलेजेबल मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।